करना चाहेंगे आज का एजेंडा में बेहद अहम खबर दर्शकों के सामने रखने के लिए। खबर हिमाचल से है, जहां कुल्लू में एक बड़ा आग का हादसा हुआ है। बंजार बाजार में दुकानों में आग लगी है। बीती रात 2 बजे ये आग लगी। 9 दुकानें और 3 घर जलकर खाक हो गए हैं। 2 मवेशियों की मौत की खबर है। लाखों का सामान जल गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। विधायक सुरेंद्र शौरी और डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने मुतासरा इलाके का दौरा किया है। प्रशासन अब यहां पर आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और पीड़ित परिवारों को फौरी राहत दी जाएगी। तो कुल्लू में एक बड़ा आग का हादसा हुआ है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तुलसी आपसे जानना चाहेंगे कब ये आग लगी थी और कितना नुकसान हुआ है। वो तस्वीरों में देखकर साफ तौर पर अंदाजा लग रहा है। अभी वहां पर क्या कुछ हालात है? जी बिल्कुल हिना, देखिए ये बीती रात करीब 2 बजे की घटना है, जब अचानक जो है वो आगजनी की घटना वहां पर हुई है। और ऐसे में इस घटना में अगर बात करें तो 9 दुकानें और 3 मकान जलकर राख हुए हैं, जबकि करोड़ों रुपए का इस आगजनी की घटना में नुकसान हुआ है। फिलहाल जो है इस आगजनी की घटना पर काबू पाया गया है और इस आगजनी में 2 मवेशियों की भी जिंदा जलकर मौत हुई है। और प्रशासन की तरफ से उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और स्थानीय जो विधायक है सुरेंद्र शौरी, वो घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने घटनास्थल पर नुकसान का जायजा भी किया है। और इसके साथ अगर बात करें तो जितने भी प्रभावित जो लोग हैं उनको जो है जो फौरी राहत है वो दी जा रही है। ये कुल्लू जिला का बंजार उपमंडल है, जहाँ पर बंजार जो बाजार है वहां पर अगर बात करें तो पुराना बस स्टैंड के पास ये आगजनी की घटना हुई है। और इस घटना में 9 दुकानों में जो है 9 दुकानें जलकर राख हुई है, जबकि 3 मकान जलकर राख हुए। पूरे अगर बात करें तो रात भर जो है इस आगजनी की घटना को काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग के लोगों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत वहां पर की है। और जिस तरह से जो 2 मवेशियों की जिंदा जलकर मौत हुई है उसकी पुष्टि भी हुई है। और इसके साथ अगर बात करें तो इस घटना में करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो उसका अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल राजस्व विभाग की तरफ से इस आगजनी की घटना का जो नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है। और फिलहाल जितने भी जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको जो है प्रशासन की तरफ से फौरी राहत भी दी जा रही है। जिस तरह से अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा इलाका जो रिहायशी इलाका है, जहाँ पर एक के साथ एक सटे हुए मकान थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो ये आगजनी की घटना है वो हुई है। और जिसमें 9 दुकानें और 3 मकान जो है फिलहाल जलकर तुलसीराम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब चूंकि गर्मी भी बढ़ रही है और वहां पर जो मकानों की स्थिति है, जिस तरह से वहां पर मकान बने हुए हैं, छोटी सी चिंगारी या कहीं पर भी लापरवाही अगर शॉर्ट सर्किट की भी होती है तो एक बड़ी ये आग का रूप ले लेती है और इस तरह से लाखों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। क्या प्रशासन इस संबंध में कोई खास इंतजाम कर रहा है? क्या इस मौसम को लेकर कुछ खास वहां पर प्रिकॉशन स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं? इस तरह की कोई इत्तला है कि लोगों को भी जानकारी दी जा रही है? जी बिल्कुल हिना, देखिए आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो है अब गर्मियों की अगर बात करें तो कुल्लू जिला में अमूमन जो है जो आगजनी की घटना वो हर साल लगातार बढ़ रही है। और खासकर जिस तरह से वहां पर जो है जो एक के साथ एक सटे मकान है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोग घास और लकड़ियां भी जो है मकानों के अंदर इकट्ठा करते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जाता है कि लोग जो है वो जो घास का कोठा है या फिर लकड़ी का जो ढेर है वो घरों के आसपास कहीं दूर जाके लगाए। हर साल जो है प्रशासन की तरफ से जागरूक भी किया जाता है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर भारी बर्फबारी पड़ती है, आप समझ सकती है कि वहां पर जो है वैसे भी लकड़ियों की अगर बात करें या फिर घास की बात करें, मवेशियों के लिए जो घास है वो घरों के आसपास ही रखा जाता है। खासकर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर घरों में ही जो है घास को इकट्ठा करके रखा जाता है। बिल्कुल तुलसीराम, तो लोगों को भी खास एहतियात करनी होगी। प्रशासन और दमकल विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, लोगों को भी यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है, खासकर गर्मी के मौसम में। बहुत बहुत तुलसीराम आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी दर्शकों को देने के लिए।